हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपको माध्यिका के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इससे पहले मैंने आपको बहुलक के बारे में जितना भी कॉन्सेप्ट था वो बता चुका हूँ, और आज मैं आपको माध्यिका के बारे में बताऊंगा। तो किसी भी चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी लेना चाहिए कि जैसा कि कोई भी चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, कोई भी बुक से प्रश्न बनाते हैं, तो सबसे पहले आवश्यकता होती है फार्मूला की। जब तक कि आपको फार्मूला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप उस चैप्टर को सही से नहीं बना सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का टॉपिक है माध्यिका या माध्य, इसको इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि आखिर माध्यिका क्या होता है। तो जैसा कि दिया गया इसमें है कि यदि दिए गए आंकड़ों के सभी प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इन प्रेक्षणों के समुच्चय के बीचों बीच मान को अर्थात इनके केंद्रीय मान को माध्यिका कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कोई भी आंकड़ा हमको दिया रहेगा कि जैसा कि हम मान लेते हैं, जैसे आंकड़ा हम कुछ ही मान लेंगे 2, 4, 1, 5, 3। तो इस प्रकार से हमको ये आंकड़ा है, जैसे में लिख लिया है। अब इस आंकड़ा को क्या करना है, तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम कहने का मतलब हुआ कि पहले इसको हम सबसे पहले आरोही क्रम में यानी सजा लेंगे। तो चलिए इसको आरोही क्रम में पहले सजाते हैं। जैसे इसको लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। तो इस प्रकार से ये आरोही क्रम हुआ। आरोही क्रम का मतलब हुआ पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो अब हम देखेंगे कि ये जो परिभाषा है ये कहती है कि यदि दिए गए आंकड़े के सभी प्रेक्षण, ये आंकड़ा को दिया गया है, जो ये सभी के प्रेक्षण को पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो जैसा कि हमको ये आंकड़ा दिया गया था तो पहले इसको हम क्या किए, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिए। अब कहता है इन प्रेक्षणों के समुच्चय के बीचों बीच, यानी जो इसके बीचों बीच में मान आएगा वही इसका माध्यिका कहलाएगा। आप देख रहे हैं इस साइड से काट दे 1, इधर से 5, इधर से कट गया 2, इधर से कट गया 4, तो बीच में क्या बच गया 3। यही आपका हो गया माध्यिका, जो बीचों बीच में है। देख रहे हैं आपकी 2 इस साइड भी अंक है और 2 इस साइड भी अंक है और बीच में ये 3 हो गया, तो इसलिए यह क्या कहलाएगा, यह माध्यिका कहलाएगा। अब है माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग कहता है यानी मीडियन क्लास कहता है कि वर्गीकृत बारंबारता वितरण को स्थिति में n/2 के मान से ठीक बड़ी संचय बारंबारता का संगत वर्ग अंतराल माध्यिका वर्ग कहलाता है। जैसा कि आप लोग बहुलक में पढ़े थे बहुलक वर्ग, उसी प्रकार से इसमें होता है माध्यिका वर्ग। तो जो इसका जो बारंबारता होगा, यानी जो माध्यिका हम बनाएंगे उसमें जो बारंबारता होगा और जो सबसे बारंबारता में सबसे ज्यादा मान होगा उसके जो सामने वाला वर्ग अंतराल होगा वही उसका माध्यिका वर्ग कहलाएगा। इसको हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उस समय और हम लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब नंबर 3 पॉइंट। तो तीसरे पॉइंट में कहता है माध्यिका की गणना। तो हम लोग माध्यिका की गणना करेंगे। तो माध्यिका के गणना में नंबर 1 में कहता है कि सरल आंकड़े यथा प्राप्त आंकड़े के लिए, यानी यह सरल आंकड़े है या जो प्राप्त आंकड़ा रहेगा उसके लिए कहता है दिए गए आंकड़ों के प्रेक्षणों को आरोही क्रम में सजा ले एवं मान ले कि प्रेक्षणों की संख्या n है। कोई भी संख्या हमको आंकड़ा दिया रहेगा, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजा लेंगे यानी बढ़ते क्रम में, और आरोही क्रम में सजाने के बाद जो आंकड़ा आएगा उस सबको कितना प्रेक्षणों की संख्या क्या मान लेंगे, n मान लेंगे। उसके बाद आते हैं तो रोमन नंबर 1 में लिखा गया है, आप देख सकते हैं। तो रोमन नंबर 1 में जो लिखा है वो इस प्रकार से है। अब देखिए यहाँ पे कहता है, हम एक कोई एग्जाम्पल लेके भी समझाए इसको। जैसे रोमन नंबर 1 में देखेंगे
तो रोमन नंबर 1 में कहता है यदि n एक विषम संख्या हो तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, n+1/2वां प्रेक्षण। यानी कोई भी आंकड़ा दिया रहेगा तो सबसे पहले उसको हम आरोही क्रम में सजाएंगे और सजाने के बाद जो प्रेक्षणों की संख्या आएगा, यदि संख्या विषम आया तो उस स्थिति में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, n+1/2वां प्रेक्षण। तो चलिए इस पे एक एग्जांपल लिए हैं। अब जैसा कि आप उदाहरण में देख रहे हैं कि उदाहरण लिया गया है, कोई आंकड़ा है, ठीक है, तो इसमें दिया 3, 5, 11, 7, 13, 8, 9, 12, 14 की माध्यिका ज्ञात करें। अब ये जो आंकड़ा दिया गया है इसको हमको क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। तो हम लोग पढ़े हैं कि सबसे पहले जो आंकड़ा दिया रहेगा उसको हम लोग पहले आरोही क्रम में सजाएंगे, यानी बढ़ते क्रम में। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले आरोही क्रम में सजाते हैं। चलिए, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रेक्षणों को आरोही क्रम में सजाने पर, प्रेक्षणों को आरोही क्रम में सजाने पे, तो इसमें सबसे जो छोटा होगा उसको पहले लिखेंगे। आरोही क्रम का यही अर्थ होता है। तो सबसे छोटा 3 है, उसके बाद 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14। इस प्रकार से आरोही क्रम में इसको हम सजा लिए। अब आरोही क्रम में सजाने के बाद सबसे पहले लिखेंगे आंकड़ों की संख्या। तो हम बोले थे कि आरोही क्रम में सजाने के बाद सबको हम देखेंगे कितना संख्या है, प्रेक्षणों की संख्या कितना है। तो यहाँ पे गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ पे टोटल प्रेक्षणों की संख्या कितना आ गया, 9। तो हम बताए थे कि जो प्रेक्षणों की संख्या आ जाएगा उसको क्या मान लेना, n। तो हम यहाँ पे चूंकि लिखे, चूंकि n बराबर कितना हो गया, n बराबर हो गया 9। 9 कहाँ से आया, तो इसको गिनने पे। इसको कब गिनेंगे, जब आरोही क्रम में सजा लेंगे तब ये काम करना है। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो 9 जो आया, तो 9 कौन सी संख्या है। यहाँ पे लिखे हम 9 है, जो एक क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या जो विषम संख्या वह होती है जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है। तो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह क्या कहलाएगा, विषम संख्या। तो अब यहाँ पे देख रहे कि n बराबर क्या आ गया, 9, और 9 एक क्या है, विषम संख्या है। इसीलिए इसका हम लोग क्या निकालेंगे, इसका हम लोग माध्यिका निकालेंगे। क्या निकालेंगे, माध्यिका। चलिए आइए निकालते इसका हम लोग माध्यिका। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखा है कि अतः माध्यिका बराबर, तो बताए थे कि जब आपको माध्यिका ज्ञात करना हो तो सबसे पहले जब विषम संख्या तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, n+1/2। तो यहाँ पे देख रहे हैं माध्यिका लिखे हैं n+1/2वां प्रेक्षण। n का मान कितना हो गया, तो n का मान 9 दिया है, तो n के जगह कितना बिठा दिए, 9, यानी n के जगह पे 9 पुट कर दिए। उसके बाद ये फॉर्मूला से 1 हो गया प्लस में और बट्टे में 2। अब 9 1, ठीक है, 9 कितना हो गया, 10 हो जाएगा। अब 10 जब हो जाएगा, 9 1 10 हो गया, 10, और बटने में क्या है, 2। तो 2 से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ पे लिखा गया अर्थात 5वां प्रेक्षण। अब यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले हम आरोही क्रम में सजाए, और आरोही क्रम में सजाने के बाद जो सबको हम गिनती किए, तो गिनती करने के बाद n बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। तो 9 एक विषम संख्या, उसको फॉर्मूला पे रख दिए, 9 + 1 हो गया, और 9 1 10, और 2 से डिवाइड करें तो 5 आ गया। लिखिए हम यहाँ पे अर्थात 5वां प्रेक्षण। अब हमको देखना है कि जो आरोही क्रम में सजाए हैं उसमें 5वां स्थान पे कौन आता है, कौन से संख्या है। तो गिनेंगे 5वां, यहाँ पे जो आए, यहाँ पे अगर 6 आए तो 6ठा वाला स्थान देखना है, अगर 7 आए तो 7 वाला स्थान देखना है। लेकिन हमको कितना आया, 5 आया है, तो इसको देखेंगे 5वां प्रेक्षण कौन है। तो गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो 5वें नंबर कितना है, 9 है, इसलिए इसका माध्यिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है। यदि आपको अगर इस प्रकार से नहीं और दूसरे तरीका से बनाना, तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं। सबसे पहले जो आंकड़ा दिया रहेगा पहले उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देना है, उसके बाद दोनों साइड से एक एक काटते जाना। अब यहाँ पे देखेंगे ये हो गया, इधर से भी काट देंगे, एक इधर से भी, एक इस साइड से भी, इधर से भी काट देंगे, फिर इधर से भी काट देंगे, इधर से भी काट देंगे और इधर से भी काट देंगे। अब जो बीचों बीच आया, बताए थे कि माध्यिका उसी का जो बीचों बीच आता है, जो आंकड़ा दिया रहता है। लेकिन कब,
ये काम करेंगे आरोही क्रम में सजाने पे। अब यहाँ पे बीचों बीच में 9 आ गए, इसलिए इसका माध्यिका 9 हो गया। आप इस प्रकार से भी इसको बना सकते हैं। अब हम लोग रोमन नंबर 2 देखेंगे। तो रोमन नंबर 2 में अगला फॉर्मूला है। तो रोमन नंबर 2 में कहता है कि अभी जो हम निकाले थे ये तो विषम के लिए था, यदि संख्या को गिनने पर अगर सम आ जाए तब उस स्थिति में क्या करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि सम के लिए कौन सा फॉर्मूला लागू होगा। तो दिया है यदि n एक सम संख्या हो तो, यदि n एक सम संख्या हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तब उसके लिए फॉर्मूला होगा n/2 वहाँ प्रेक्षण प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ प्रेक्षण। ठीक है, और उसके बाद बट्टे में 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 नहीं लिखा था, बट्टे में 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको देखना है, जैसा कि हम लोग एक उदाहरण के लिखे हैं, उदाहरण पे इस फार्मूला को समझेंगे क्या कि उदाहरण पे इसको कैसे बनाएंगे। चलिए, तो एक उदाहरण लिए हैं। उदाहरण में लिखा गया है 18, 19, 13, 12, 14, 20, 24, 16, 11, 10 की माध्यिका या माध्यक निकालें। अब यहाँ पे हमको जो आंकड़ा दिया गया है इसका हमको क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। ठीक है, तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखा गया है कि प्रेक्षणों का आरोही क्रम। तो सबसे पहले जो हमको प्रेक्षण दिया गया, ये सभी प्रेक्षण है, इस सभी को हमको पहले आरोही क्रम में सजाना है। यह क्रिया आपको दोनों में करना है, जो सम संख्या रहे उसमें भी और जो विषम रहे उसमें भी। पहला काम हम लोग का करना क्या है, प्रेक्षणों जो दिया रहेगा प्रेक्षण उसको आरोही क्रम में सजा लेंगे। तो चलिए इसको आंकड़ा को आरोही क्रम में सजाते हैं। तो सबसे पहले जो छोटा होगा इसमें, तो सबसे पहले छोटा कौन है, 10, 11, उसके बाद 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 24। इस प्रकार से हम जो दिया गया आंकड़ा था उसको हम क्या किए, आरोही क्रम में सजा लिए। अब आरोही क्रम में सजाने के बाद लिखेंगे कि n का जो पूरा जो मान आएगा वो क्या होगा। तो चलिए इसको गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे टोटल आंकड़ा यानी प्रेक्षणों की संख्या कितना आ गया, 10, इसीलिए लिखे चूंकि n बराबर 10। ठीक है, अब n बराबर 10 आया, इसको देखना है कि आखिर ये कौन सी संख्या है। तो n एक क्या है, सम संख्या। क्यों, क्योंकि सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूरा विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो ये 10 जो है 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 10 में यदि हम 2 से भाग लगावे कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, पूरा विभाजित हो गया, इसलिए 10 क्या हो गया, एक सम संख्या हो गया। अब सम संख्या के लिए फार्मूला आपको बताया, ये फार्मूला तो सम संख्या के लिए, तो ये फार्मूला हम यहाँ पे लिख दिए, n/2 वहाँ प्रेक्षण प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ प्रेक्षण, और यहाँ बट्टे में 2 कर देंगे, बट्टे में 2। अब यहाँ देखना n का मान, तो सबसे पहले यदि हम n का मान बैठा यहाँ पे, चलिए इस फार्मूला बैठा देते हैं, 10/2, इसको भाग लगाएंगे 10 में 2 से, कितना जाएगा, 5। तो यहाँ पे लिखे हैं 5 वहाँ प्रेक्षण प्लस, फिर यहाँ भी n का मान पुट करेंगे, n का मान यहाँ पुट करेंगे 10, और बट्टे में क्या है 2, और प्लस में 1 है, इसको काट देंगे, 2 पंचे 10 और 5 एक प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखे हैं 6 वहाँ प्रेक्षण और बट्टे में क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद अब देखना है यहाँ पे हमको कि जो हम आरोही क्रम में सजाए हैं आंकड़ा को, उसमें देखना है कि 5वां प्रेक्षण कौन सा है। तो गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 में आसान कौन आता है, 14 आता है, इसलिए इसके जगह पे क्या लिखेंगे, 14 लिख लिए। फिर उसके बाद प्लस है, ये प्लस दे दिए। अब देखना हमको यहाँ पे कि छठा, यहाँ बोल रहा है 6वां प्रेक्षण, तो 6वां प्रेक्षण कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो छठे स्थान कौन है, 16 है, इसलिए क्या हो जाएगा 16, और ये फार्मूला से 2 बट्टे में। अब यहाँ पे 16 और 14 कितना हो गया, इस दोनों को जोड़ेंगे। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, 6, 4, 10 के 0 और 1, 1, 2, 1, 3 और बट्टे में 2, इसको डिवाइड लगाएं कितना आ जाएगा 15।
तो यहाँ पे आपको 15 आ गया, यही आपका क्या हो गया, माध्यिका हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माध्यिका बराबर कितना हो गया, 15। अब ये 2 पॉइंट समझने के बाद हम लोग आगे समझेंगे कि जब वर्ग अंतराल दिया रहेगा, ठीक है, ये तो हो गया आपको जो भी अभी बताए हैं, ये आपके एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव बेसिक था, ये ऑब्जेक्टिव का बेसिक था, ऑब्जेक्टिव इस पे बनाना है आपको। ठीक है, अब सब्जेक्टिव के लिए कभी कभी वर्ग अंतराल दे देता है, ठीक है, तब उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे जब वर्ग अंतराल दिया रहेगा इस प्रकार से। अब देख सकते एग्जाम्पल लिया गया है, इस प्रकार से दिया रहेगा, तब उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इस विधि का प्रयोग करेंगे। तो माध्यिका का सूत्र होता है वो जो अभी इससे पहले जो बताए थे वो सम संख्या और विषम संख्या के लिए थे। अब होता है माध्यिका, तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF और बट्टे में F और गुने H। अब यहाँ पे जो फार्मूला में जो ही बात लिखा गया है उसको हम लोग समझेंगे आखिर L और n/2 और CF क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है L बराबर, इससे पहले भी हम लोग बहुलक वाले जो बताए थे फार्मूला उसमें पढ़े थे, L आया था, H आया था और F भी आया था। ठीक है, तो L बराबर लिखा गया है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, यानी अगर हम कहे 20 से 30, कोई वर्ग अंतराल ले लिए 20 से 30, इसमें जो कम है यानी निम्न सीमा 20 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये L हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि L बराबर माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा यानी निचली सीमा, उसके बाद H है, तो H होता है माध्यिका वर्ग की वर्ग माप, यानी जो वर्ग अंतराल जैसे कि यहाँ पे देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब इसमें देखना कितना का अंतर है, तो सभी में कितना का अंतर है, 10 का अंतर है। कैसे, तो 0 से 10, अब 10 से 20, 10 में कितना जोड़ देने में 20 आया, तो 10 जोड़ दिए तो 20 आया, 20 में कितना जोड़ दिए तो 10 जोड़ दिए 30 आ गया। तो इस सभी में कितना का अंतर है, 10 का अंतर, तो वही कहलाएगा आपका H। उसके बाद आता है F, तो F कहता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। अब ये जो दिया रहता है वर्ग अंतराल, ये हो गया आपको बारंबारता, ये हो गया संचय बारंबारता। इसमें जो सबसे ज्यादा रहेगा यानी जिस बारंबारता जो रहेगा उसका जो सबसे ज्यादा अंक रहेगा वही कहलाएगा आपका माध्यिका वर्ग की बारंबारता। जैसा कि यहाँ पे देख रहे 30 सबसे ज्यादा है, तो यही इसका F हो जाएगा। उसके बाद CF कहता है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले संचय बारंबारता। अब आपको CF समझ के CF क्या होता है, तो जो आपका माध्यिका वर्ग होगा जो सबसे ज्यादा होगा और उसके ठीक पहले, तो इसके ठीक पहले किसमें जाना है, यहाँ बोल रहा है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले संचय बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले संचय बारंबारता, तो आप यहाँ पे देखना है कि सबसे ज्यादा बारंबारता ये है और इसके ठीक पहले वाला किसमें जाना है, संचय बारंबारता में 20 है ना, इसके ठीक पहले वाला ये लाइन है, इसमें जाएंगे तो ये 20, यही आपको कहलाएगा क्या, CF। तो इस प्रकार से ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये जानना बहुत जरूरी है, तभी आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। जब तक कि आपको यह पता नहीं होगा तब तक आप किसी भी क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं बना सकते हैं। तो चलिए आइए इस पर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ये जो बताया है, ठीक है, इस पर कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि आखिर कैसे इस पर बनाएंगे। अब हम एक उदाहरण लिए हैं और इस उदाहरण से हम लोग माध्यिका ज्ञात करेंगे। तो प्रश्न कहता है नीचे दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि माध्यिका ज्ञात करने के लिए 3 टेबल की आवश्यकता होती है। पहला वर्ग अंतराल, दूसरा बारंबारता और तीसरा संचय बारंबारता। बारंबारता को हम लोग F से सूचित करते हैं और संचय बारंबारता को CF से। तो आपको यहाँ पे 2 टेबल दिया गया है, आपको तीसरा टेबल निकालना संचय बारंबारता, ठीक है। तो चलिए हम लोग संचय बारंबारता निकालते हैं। तो सबसे पहले संचय बारंबारता निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 5 जो दिया है सबसे पहले इस 5 को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद इस 5 में फिर ये 15 को जोड़ देंगे, यानी 5 प्लस 15 बराबर कितना हो गया, 20, ठीक है। फिर उसके बाद इस 20 में किसको जोड़ना है,
इस 30 को ऐड करना है, तो लिखेंगे 20 प्लस 30, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50। फिर इस 50 में लिखेंगे 50 प्लस कितना जोड़ेंगे 8, तो ये हो जाएगा 58। फिर इतना में यानी 58 में 58 प्लस इसमें कितना जोड़ना है 2, तो ये हो जाएगा 60। एक बार पुनः फिर से, सबसे पहले हम लोग संचय बारंबारता निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ऊपर में अंक दिया रहेगा पहले उसको लिख दिए, फिर इस अंक में जस्ट इसके नीचे वाला को जोड़ देंगे, 20 हो गया। फिर 20 में 30 को ऐड कर देंगे, 50 हो गया। 50 में 8 को 58, 58 में 2 को 60। अब ये ज्ञात करने के बाद हम लोग लिखेंगे इसमें जो बारंबारता दिया गया है उस टेबल को लिखेंगे n से, और n बराबर इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे सब। तो जोड़ने पे ये आएगा आपको कुल 60। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इसको जोड़े भी नहीं और इसको लिख दिए। तो कभी भी ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जो संचय बारंबारता होती है, जो उसका लास्ट वाला जो अंक रहता है वही इसका कुल योग के बराबर होता है। तो वैसे आप इसको जोड़िएगा तो कुल कितना पूरेगा, 60 पूरेगा। ठीक है, हम यहाँ से देखें 60 है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया हम इसको 60। क्यों, क्योंकि संचय बारंबारता का जो लास्ट अंक होता है वही इसका बारंबारता का कुल योग होता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, हमको आ गया n का मान 60, इसीलिए n/2 चाहिए हमको। तो n का मान कितना रख देंगे, 60 हो गया, और बट्टे में 2। अब यहाँ इसको डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 30। अब हमको देखना है कि ये जो 30 जो है n/2 का मान कितना आ गया, 30 आ गया। अब ये 30 जो है संचय बारंबारता के जो अंक दिया गया वो किस में आता है। ठीक है, तो देखना है 30 को हमको, तो ये तो हो गया 5, ये हो गया 20 और ये हो गया 50। अब इन दोनों के बीच में ये 30 आ रहा है, 20 और 50 के बीच में। तो जो इसमें सबसे बड़ी संख्या होता है, कि जैसे यहाँ पे 20 छोटा है और 50 क्या है, बड़ा है, तो ये 30 किस में आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा इस 50 में। तो ये जो हो गया आपको, ये जो देख रहे हैं 50, तो आप 50 के सामने वाला क्या है, ये 30 हो गया, तो ये 30 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। 30 क्या हो जाएगा, f, और ये हो जाएगा आपका वर्ग अंतराल यानी माध्यक वर्ग। उसके बाद इसके जो ऊपर वाला होता है यानी संचय बारंबारता में जो हम n/2 का मान निकाले 30, ये 30 किस में आता है, तो 30 50 में आता है, जो दोनों के बीच में आता है, तो जो बड़ा वाला है उसमें आता है। और इसके जस्ट ऊपर वाला जो होता है वो कहलाता है आपका क्या, CF। तो CF का मान हो गया कितना, 20। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि माध्यिका वर्ग, तो माध्यिका वर्ग कितना हो गया, 20 से 30। कैसे कि जब हम n/2 निकालते हैं तो n/2 का मान जितना आता है उसको हम संचय बारंबारता में देखते हैं कि n/2 का मान किस में आता है। तो जैसा कि हम देखें तो वो 50 यहाँ पे था, ठीक है, 30 है ना यहाँ पे, तो 30 किस में आ रहा है, 50 में आ रहा है। तो 50 के सामने वाला जो होता है वही उसका वर्ग अंतराल हो गया यानी माध्यिका वर्ग हो गया। जब हमको माध्यिका वर्ग निकल जाता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, L। तो L बराबर क्या बताए थे, जो माध्यिका वर्ग होता है उसका निम्न सीमा, तो L हो गया 20। ठीक है, L कितना हो गया, 20। उसके बाद F, तो F बताए थे माध्यिका वर्ग की बारंबारता, जो बारंबारता में सबसे ज्यादा होता है वही उसका F होता है। तो सबसे ज्यादा ये 30 है, तो 30 हो गया, क्या हो गया, F बराबर 30। उसके बाद आता है CF, तुम बताए थे, सॉरी CF होगा, CF। तो CF बराबर हम बताए थे आपको कि जो
संचय माध्यिका वर्ग होता है, ठीक है, उसके जस्ट पहले वाला। तो आप देख सकते हैं कि जब हम n/2 निकाले तो n/2 में 30 आया, n/2 का मान 30 संचय बारंबारता में किस में आया, इस 50 में आया। तो इसके जो ऊपर वाला होता है, ठीक पहले वाला, तो वही उसका CF होता है। तो CF बराबर कितना हो गया, CF बराबर हो गया 20। इसके बाद चाहिए हमको कितना, H चाहिए, और H बराबर दोनों के बीच में कितना का अंतर है, वर्ग अंतराल में ये देखना है। तो 10 का अंतर है, तो H हो गया 10। इस प्रकार से हमको ये सभी निकल गया। और ये निकलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, माध्यिका का फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए लगाएंगे माध्यिका बराबर माध्यिका या माध्यक भी कह सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बट्टे में होता है F गुने H। सबका वैल्यू पुट कर देंगे। L का मान कितना हो गया 20, n/2 का मान कितना हो गया 30, माइनस CF का मान कितना हो गया 20, और F का मान हो गया कितना, F का मान हो गया 30, ठीक है। और गुने H का मान हो गया 10, ये हो जाएगा 20 प्लस 30 में से 20 क्या करना, माइनस करना है 10, इसको कैंसिल कर देंगे। 10 या 30 बटा में कितना आ गया 3, उसको लिखेंगे 20 प्लस, और क्या करेंगे आप 10 में 3 से डिवाइड करना है। तो 10 में 3 से डिवाइड करने पे आपका जाएगा कितना 3.33। अब ये जोड़ है तो 20 3 कितना हो गया 23.33। ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से माध्यिका हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसको हम लोग फिर से समझ लेते हैं। चलिए एक बार पुनः फिर से। तो आपको वर्ग अंतराल दिया रहेगा और बारंबारता भी दिया रहता है, उसका हमको निकालना क्या रहता है, संचय बारंबारता, ठीक है। अब यहाँ पे संचय बारंबारता निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो बारंबारता में अंक दिया रहेगा सबसे ऊपर में पहले उसको लिख देंगे, और उसके बाद इस जो अंक लिखते हैं उसको इसके जस्ट नीचे वाला को जोड़ देंगे, यानी 15 को 5 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 20, फिर 20 को 30 में जोड़ देंगे 50, 50 को फिर 8 कितना हो जाएगा 58, और 58 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60। इस प्रकार से मेरा संचय बारंबारता। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कभी भी संचय बारंबारता जो होता है वो बढ़ते क्रम में होता है। आप देख रहे हैं आप जैसे 5, 20, 50, 8, 60, अगर ऐसा दिया रहे तो समझिए क्या है, संचय बारंबारता है। कभी कभी क्या होता है, ये नहीं दे के, बारंबारता नहीं दे के आपको ये ही दे सकता है संचय बारंबारता, तो आपको उस स्थिति में ये निकालना होगा, बारंबारता निकालना होगा। तो हम बताएंगे कि ये कैसे निकाला जाता है अगले प्रश्न में। और बारंबारता कैसे पहचानेंगे, बारंबारता दिया है तो बारंबारता का जो मान दिया रहेगा वो कभी ज्यादा कभी कम दिया रहेगा। जैसे देखिए 5, 15, फिर 30, 8, इस प्रकार से दिया। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, संचय बारंबारता निकाल लिए हैं। तो उसके बाद इसको हम जोड़ेंगे टोटल को। तो टोटल जोड़ने के बाद क्या लिखेंगे, उसको n लिखेंगे। n बराबर कितना हो गया 60। और कभी भी जो बारंबारता का जो योग होता है वो संचय बारंबारता का जो लास्ट होता है उसी के बराबर होता है। तो ये भी 60 है, यहाँ भी 60 हो गया इसको जोड़ने पे। अब n/2 ज्ञात करेंगे, इसलिए n/2 बराबर n का मान हो गया 60 और बट्टे में 2 डिवाइड कर देंगे 30। अब देखेंगे ये 30 जो है ये संचय बारंबारता में जो दिया गया संचय बारंबारता वो किस में आता है, यानी किस में आगे गिरता है वो। तो यहाँ देख रहे 5 है, यहाँ 20 है, लेकिन यहाँ 20 है तो यहाँ तो 30 है, तो और आगे जाएगा। तो 20 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 50 है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये 30 है, ये 30, 20 और 50 के बीच में आएगा, लेकिन जो बड़ा संख्या रहेगा उसी में ये ऐड होगा।
तो 30 किस में आ जाएगा, 50 में। और 50 के जो सामने वाला होगा वर्ग अंतराल वो आपको क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा माध्यिका वर्ग। ठीक है, तो माध्यिका वर्ग कितना हो गया, 20 से 30। उसके बाद एल ज्ञात करें, तो एल होता है माध्यिका वर्ग के निम्न से यानी निचली सीमा, जो कम वाला होता है वो माध्यिका वर्ग होता है, माध्यिका एल होता है। तो एल बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। उसके बाद एफ निकालेंगे, जो बारंबारता में जो सबसे ज्यादा अंक रहेगा वही उसका एफ हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा कौन है, 30 है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एफ बराबर 30 हो गया। ठीक है, नहीं अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपका संचय बारंबारता जो 30 आया जिसमें आगे गिरेगा तो वो सामने वाला उसका एफ हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो एफ बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। अब आते सी एफ, तो सी एफ वह होता है कि आप जो संचय बारंबारता जो होती है उसके ठीक पहले वाला कौन हो गया, 20। तो आ गया सी एफ बराबर 20। उसका एच होता है वर्ग अंतराल यानी कितना का अंतर है, 10 का अंतर है, तो इसलिए 10 हो गया। और माध्यिका वाला फार्मूला इस प्रकार से लगा सकते हैं, एल प्लस NY2 माइनस CF बट्टे में F गुने H। NY2 का मान कितना हो गया, 30, L का मान हो गया 20, CF का मान हो गया 20 और बट्टे में 30 गुने 10। अगर कैंसिल होता है तो इसको काट सकते हैं, 10 दिया 30 कट गया, तो 30 में से 20 गया, 10 हो गया, बट्टे में 3 हो गया, और 10 में 3 से डिवाइड लगा दिए, फिर 3.33 हो गया, फिर इसको जोड़ दिए, 23.33, ये इसका आंसर हो गया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब इस प्रकार से हम लोग ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको हम खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग NCERT के बुक का जो भी 14.3 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा उसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।